Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BMS Education. I am आकांक्षा रघुवंशी. आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं वो है नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम को हम हमारे फर्स्ट ईयर में जो भी पॉइंट वाइज दिया हुआ है मैं उन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग सिलेबस के कवर अप करूँगी. तो नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पॉइंट है जनरल इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन. सबसे पहले आता है डेफिनेशन. नर्वस सिस्टम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है नर्व्स एंड सेल्स का. सेल्स कौन से? न्यूरल सेल्स, जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, जो कि हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हैं. वो कैरी करते हैं मैसेज बॉडी से ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी तक. अ फिजिकली कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स दैट अलाउ अस टू कम्युनिकेट विद एंड रिएक्ट टू द एनवायरनमेंट एंड परफॉर्म लाइक एक्टिविटीज़. ये एक फिजिकली कनेक्टेड नेटवर्क है टिश्यूज़, ऑर्गन्स, सेल्स का, जो कि हमें बाहर के एनवायरनमेंट से कनेक्ट करने, कम्युनिकेट करने और उसके लिए रिएक्ट करने में, बाहर से मिलने वाले स्टिमुलस के लिए रिएक्ट करने में हमें सपोर्ट करता है और जितनी भी हमारी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने में हमें हेल्प करता है. नर्वस टिश्यू ओरिजिनेट्स फ्रॉम एक्टोडर्म. एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, एम्ब्रियोनिक लाइफ में नर्वस जितने भी सेल्स हैं उनका जो ओरिजिन हुआ है वो एक्टोडर्म से होता है. ये स्पेशलाइज्ड होता है स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए. स्टिमुलस मीन्स कोई भी बाहर से जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है, मीन्स बाहर से कोई भी हमें अगर कोई मैसेज मिल रहा है और हम उस पर रिएक्ट करते हैं, दैट इज स्टिमुलस. किसी भी मैसेज को ट्रांसमिट करने में, कोऑर्डिनेट करने में नर्वस सिस्टम हमारी हेल्प करता है. ये जो पूरा प्रोसेस है ये दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स के इंटरेक्शन की वजह से हो सकता है और इसमें जैसे दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स इंक्लूड हैं तो उनके फंक्शंस भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं. थ्रू दिस सिस्टम मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड एट अ फास्टर रेट. फॉर एग्जांपल हमारे देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे दो सिस्टम्स आते हैं, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम. ओके, तो एंडोक्राइन सिस्टम में जो मतलब हमारा जो ट्रांसमिशन रेट होता है वो बहुत स्लो चलता है. अब फॉर एग्जांपल मैंने किसी चीज़ को किसी गर्म चीज़ को टच किया है, मेरा एंडोक्राइन सिस्टम अब मेरे को मैसेज ट्रांसमिट करेगा. तो जब तक वो मेरे को मैसेज ट्रांसमिट करेगा तब तक मेरा हाथ जल चुका होगा. नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये बहुत ही फास्ट रेट पे मैसेज को ट्रांसफ़र करता है. तो जब मैंने किसी गर्म चीज़ को टच किया तो तुरंत ही सिग्नल्स मेरे ब्रेन तक जाएंगे और मेरा ब्रेन तुरंत ही रिस्पॉन्स भेजेगा, अपना हाथ हटाओ, ये गर्म चीज़ है, तुम्हारा हाथ जल सकता है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, सब डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम. तो अगर हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम उनको दो कैटेगरीज में कर सकते हैं. एक तो एनाटॉमिकल सब डिवीजन, मतलब हम स्ट्रक्चरल बेसिस पर नर्वस सिस्टम को डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, एंड फंक्शनल सब डिवीजन. फंक्शनल में क्या होता है, हम उसके फंक्शंस के बेस पे डिवीजन कर रहे हैं. ओके, कभी कभी हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम दो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, दोनों में कोई चीज़ क्यों आ रही है. तो क्या होता है, एक ही पूरे नर्वस सिस्टम को हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इन दो डिवीजन्स में पढ़ रहे हैं. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे एनाटॉमिकल सब डिवीजन. तो नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो हमारी बॉडी की मिड लाइन एक्सिस है उस पर जो भी नर्वस सिस्टम का जो भी पार्ट आएगा वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है, जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हो गए, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरी मीन्स साइड्स, कॉर्नर्स, या फिर हम ऐसे मानते हैं आउटसाइड, आउटर पार्ट्स. तो जो भी हमारी नर्व्स हैं वो इस मिड लाइन एक्सिस के बाहर हैं, दैट इज ब्रेन्स या स्पाइनल कॉर्ड के बाहर हैं, वो हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं. अब अगर जो नर्व है, सपोज मेरे हाथ में कोई नर्व है, वो निकल रही है स्पाइनल कॉर्ड से तो वो होगी स्पाइनल नर्व, और कोई अगर नर्व निकल रही है ब्रेन से तो वो होगी क्रेनियल नर्व्स. ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों ही थोड़े से डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, तो इनको प्रोटेक्ट किया गया है बोनी कैविटीज़ में. ओके, तो ब्रेन जो है हमारा स्कल में होता है और स्पाइनल कॉर्ड साइड में वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रोटेक्टेड होती है. स्पाइनल कॉर्ड लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और ब्रेन से
जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा समझो, ये दोनों कनेक्टेड होते हैं आपस में, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जैसे किसी का सिर है और एक चोटी है, ओके, तो जो सिर है वो ब्रेन हो गया और जो चोटी है वो स्पाइनल कॉर्ड की तरह हो गई। अब क्योंकि स्कल में प्रोटेक्टेड है ब्रेन, तो जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको बाहर आने के लिए एक बोनी कैविटी में एक होल चाहिए, एक जगह चाहिए जहाँ से वो पास करे। उस होल का नाम होता है फोरामेन मैग्नम, ओके। ये दोनों ही मेनिंजेस से कवर्ड होती हैं। मेनिंजेस क्या होती हैं? आउटर कवरिंग्स होती हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को मेनिंजेस कवर अप करती हैं। नेक्स्ट है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम ANS एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम SNS। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम ऑटो, ठीक है, अपने आप चल रहा है, कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ विसरल ऑर्गन्स। ये हमारे जितने भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं विसरल ऑर्गन्स के, उनको कंट्रोल कर रहा है। जबकि SNS जो है हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि मैं हाथ चला रही हूँ अपना, या मैं वॉक कर रही हूँ, ये सब SNS से कंट्रोल हो रहे हैं। मेरा हार्ट बीट कर रहा है, मेरा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, ये सब इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं, तो ये ANS से होते हैं, ठीक है। ANS को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ओके। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? इट प्रिपेयर्स बॉडी फॉर सडन स्ट्रेस, मतलब अचानक से कुछ हो गया, ओके। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ सांप का, ठीक है। अचानक से मेरे सामने सांप आ गया, तो जो मेरे एकदम से सडन से मेरी स्ट्रेस आएगा, वो सब किससे कंट्रोल हो रहा होगा? सिंपैथेटिक से। उसके बाद जब वो चला जाए, मेरी बॉडी थोड़ा सा कूल करेगी, क्योंकि एक्सेस स्ट्रेस भी इट्स नॉट गुड, तो उसे कंट्रोल करने के लिए बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को बनाया गया है, ठीक है। अब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में एक टर्म्स भी आती हैं। सिंपैथेटिक को थोरैकोलंबर भी कहा जाता है और पैरासिम्पैथेटिक को क्रेनियोसैक्रल भी कहा जाता है। तो इसको याद रखने की ट्रिक है एक, जिसे मैंने याद किया था। सिंपैथेटिक, S फॉर सिंपैथेटिक एंड S फॉर स्नेक। स्नेक अगर किसी के पीछे मतलब वर्टिब्रल कॉलम के पास अगर बैठेगा, किसी की पीठ पर बैठेगा, तो वो बीच में बैठेगा ना, तो जो बीच के दोनों पार्ट्स हैं वर्टिब्रल कॉलम के, थोरैकोलंबर, वो स्टैंड्स फॉर S, मतलब सिंपैथेटिक, ओके। और पैरासिम्पैथेटिक, P फॉर पैरासिम्पैथेटिक एंड P फॉर पेरिफेरी, मतलब जो साइड वाले दोनों हैं हमारे, क्रेनियो एंड सैक्रल, वर्टिब्रल कॉलम के जो पार्ट्स हैं क्रेनियो एंड सैक्रल, तो ये क्रेनियोसैक्रल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फंक्शनल सब डिविजन। फंक्शनल सब डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन है। तो सबसे पहले तो आ गया विसरल या ऑटोनॉमिक, जितने भी हमारे विसराज में ऑर्गन मतलब इनवॉलेंट्री एक्शंस हो रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ, इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स हुए, या फिर हार्ट बीट्स हुई, ये सब हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आएंगे। कोई भी ग्लैंड्स के जो भी वर्क्स हो रहे होंगे, ये सब हमारे विसरल में आएंगे। नेक्स्ट है सोमैटिक या फिर वॉलेंट्री, मतलब ये वॉलेंट्री आ गया, मैं जैसे हाथ चला रही हूँ या वॉक कर रही हूँ, ये सब वॉलेंट्री में आ जाता है। तो वॉलेंट्री को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एफरेंट एंड इफरेंट, सेंसरी एंड मोटर। अब सेंसरी मोटर क्या होता है? जैसे कि मैंने भी किसी गर्म चीज़ को टच करने का एग्जांपल दिया था। मैंने किसी गर्म चीज़ को टच किया है, तो तुरंत मेरे हाथ ने जो इन्फॉर्मेशन मेरे ब्रेन को दी है, ओके, वो हो जाएगी सेंसरी। और जो ब्रेन ने वापस से मेरे हाथ को दी है, वो हो जाएगी मोटर, ठीक है। मतलब जहाँ से इनिशिएट हो रही है कोई भी स्टिमुलस इनिशिएट हो रहा है, वो सेंसरी हो जाता है, और जो उसका रिजल्टेंट हमें मिल रहा है वो मोटर हो जाता है। अब हम कैसे याद रखेंगे एफरेंट इफरेंट को? कि एफरेंट मैंने बोला बॉडी टू ब्रेन एंड इफरेंट ब्रेन टू बॉडी, तो ई फॉर एफरेंट एंड ई फॉर एग्जिट फ्रॉम द ब्रेन, ऐसे याद रख लेना। ब्रेन से एग्जिट होने वाली इफरेंट है और एफरेंट है हमारी टू द ब्रेन, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन। अगर आपके एग्ज़ाम में ये पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन, तो ये दोनों तरीके से क्लासिफिकेशन देना, अच्छा स्कोरिंग हो जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको वर्बली दी है, वो सब आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, तो इट विल बी अ वेरी गुड स्कोरिंग क्वेश्चन फॉर यू पीपल। सो अगर किसी को भी अभी डाउट है इस पूरे में, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, और यू कैन टेक्स्ट मी, जिनके पास भी मेरा नंबर है। एंड बाकी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं हम आगे के वीडियोज़ में कंटिन्यू करेंगे, ओके। थैंक यू।